जैसलमेर के पोखरण से बड़ी खबर आपको बता दें, निजी स्कूल बस पलटने की घटना यहां पर सामने आई है। इस हादसे में 12 बच्चे घायल हुए तो वहीं एक शिक्षक की मौत की खबर मिल रही है। घायल बच्चे जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में भर्ती है। बच्चों से मिलने पहुंचे हैं संभागीय आयुक्त पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ भी पहुंचे हैं अस्पताल। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जैसलमेर के पोखरण में जहां एक स्कूल बस पलट जाती है और बस में सवार 12 बच्चे घायल हो जाते हैं, तो वहीं इस दरमियान एक शिक्षक के मौत की सूचना भी यहां पर मिल रही है। फिलहाल जो घायल बच्चे हैं उनको जोधपुर रेफर कर दिया गया था, जहां पर मथुरा दास अस्पताल में उनका इलाज लगातार जारी है और संभागीय आयुक्त इस दौरान बच्चों से मिलने पहुंचे हैं, पुलिस कमिश्नर मिलने पहुंचे हैं। तो आज सुबह की यह घटना बताई जा रही है। तो वहीं आपको बता दें, सिस्टम की अनदेखी यहां पर सामने आई है। मानकों पर खरी नहीं उतर रही थी ये बस, फिर भी इसे दौड़ाया जा रहा था। मासूमों की जिंदगी दांव पर लगाकर इस बस को दौड़ाया जा रहा था और आज ये बस हादसे का शिकार हुई। 12 बच्चे इस दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। वही एक शिक्षक को अपनी जान गंवानी पड़ी। आखिर बस संचालकों में डर क्यों नहीं है? आखिर सिस्टम का फिटनेस कब होगा? जब बस का फिटनेस नहीं था, बस को सड़कों पर दौड़ाया जा रहा था। निजी स्कूल वाले आखिरकार इस तरह का खिलवाड़ बच्चों के साथ क्यों करते हैं, कैसे कर सकते हैं? बिना फिटनेस की बसों पर कब विभाग जो है एक्शन लेगा? बस का फिटनेस नहीं था, फिर भी इस बस को जो है नियमित तौर पर चलाया जा रहा था। बच्चे इसमें स्कूल आ रहे थे और कहीं ना कहीं हादसे का अंदेशा बना हुआ था और आज वो अनहोनी घटित हुई। आज ये बस अनियंत्रित होकर पलट गई और इस बस में सवार जो बच्चे थे वो घायल हैं और बच्चों को हायर सेंटर जोधपुर रेफर कर दिया गया है, जहां पर बच्चों का इलाज लगातार जारी है। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गिरीश दाधीच फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गिरीश, आखिर जब बस का फिटनेस नहीं था तो क्यों इस बस को दौड़ाया जा रहा था सड़कों पर? निश्चित तौर पर यही सवाल उठ रहे हैं परिवहन विभाग पर और दूसरा स्कूल प्रशासन पर भी कि स्कूल का फिटनेस एक्सपायर होने के बाद में भी लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं और लगातार ऐसी स्कूलों की शिकायत के बावजूद भी परिवहन विभाग कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो दूसरी तरफ स्कूल की भी बड़ी भारी लापरवाही सामने आई है, जो कि आज जोधपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल बसवंतदास माथुर अस्पताल में 12 बच्चे यहाँ पर रेफर किए गए हैं और सबसे बड़ी बात उपचार के दौरान एक अध्यापक ने दम तोड़ दिया है। ये सबसे बड़ी बात सामने आई है। कहीं ना कहीं ये जो स्कूल प्रशासन की जो लापरवाही है वो देखी जा रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं गिरीश ये लापरवाही का खामियाजा है जो आज बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। एक शिक्षक को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा। जी निश्चित तौर पर जो बच्चे तो घायल हैं, ये छोटे छोटे बच्चों का यहाँ पर उपचार चल रहा है और बच्चों को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है और दूसरी ओर जो अध्यापक ने अपनी जान गंवाई है, यह भी कई स्कूलों पर, इस स्कूल पर भी कई स्कूलों पर भी सवालिया निशान खड़े होते आ रहे हैं कि बाल वाहिनी के अंतर्गत जितने भी जो स्कूल संचालक जो बसों का ट्रेवलर बच्चों को लाने ले जाने के लिए करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चों के बैठने की जो क्षमता है वहां पर जो क्षमता से अधिक बच्चे बैठाए जा रहे हैं और ऐसे कई मामले सामने भी आ रहे हैं। और ये देखा जा रहा है कि जिस प्रकार ये हादसा हुआ, जो बच्चे जो ओवरलोड थे उसी कारण ये हादसा हुआ और इसका खामियाजा एक अध्यापक को जान गंवानी पड़ी और कई बच्चे अभी भी यहाँ पर घायल हैं। गिरीश, परिवहन विभाग के अधिकारियों का इस पर क्या कहना है या अभी भी चुप्पी साधे बैठे हैं? जी देखिए, बात करें तो परिवहन विभाग के अधिकारी ऐसे हादसों के बाद में ही उनको चेतना आती है। जिस प्रकार जिला कलेक्टर जो हिमांशु गुप्ता संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में पहुंचे हैं और संभाग के आयुक्त कीर्ति मीणा भी पहुंच चुके हैं, लगातार उनसे बातचीत चल रही है और उन्होंने ये जानकारी देते हुए कहा है कि ये जितनी भी स्कूलें हैं इस प्रकार से जो जिनके फिटनेस नहीं है और ओवरलोड बच्चों को लाने ले जाने का जो कार्य कर रही है, उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाएगा और परिवहन विभाग को भी आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। जी गिरीश, उनसे पूछिए कि एक्शन लिया जाएगा, अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया था? क्या इस हादसे का इंतजार कर रहे थे?
जी, निश्चित तौर पर ये भी एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है परिवहन विभाग से। और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं वो लगातार जो हाईवे पर तो ड्यूटी देते हुए नजर आ रहे हैं, पर कई बार जो शिक्षकों जो बच्चों के जो गार्जियन हैं उनके द्वारा भी शिकायतें की जाती है, पर उनकी आंखें बंद कई बार जो कार्रवाई नहीं करते हैं उन पर भी कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। जी तो गिरीश, इस पूरी घटना में, इस पूरे हादसे में जो स्कूली बच्चे घायल हुए, फिलहाल उनकी क्या स्थिति है? जी देखिए, बात करें तो स्कूली बच्चों की बात करें तो 4 बच्चे जो अधिक घायल हैं जिनको आईसीयू में रखा गया है, और जो पिछले जो 7 और 8 जो बच्चे हैं उन्हें तो उनका जो प्राथमिक उपचार है वो निरंतर जारी है, और उनके जो परिजन हैं वो वहां पर भी पहुंच चुके हैं। और जोधपुर प्रशासन की बात करें तो पूरा प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है। ग्रामीण एडिशनल एसपी यहाँ पहुंच चुके हैं और जिला कलेक्टर मौके पर पहुंच चुके हैं। जी गिरीश, ऐसे में स्कूल प्रबंधन से क्या आपने बात करने की कोशिश की? उनका क्या कहना है अपने इस रवैये को लेकर? स्कूल प्रबंधन की बात करें तो स्कूल प्रबंधन के सारे मोबाइल उठा रहे हैं, लगातार उनसे प्रयास करने का टेलीफोनिक वार्तालाप करने का उनसे प्रयास कर रहे हैं, पर फिलहाल किसी प्रकार का कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं आया है। और जिस प्रकार प्रिंसिपल से बात करने का प्रयास किया गया है, तब प्रिंसिपल ने कहा कि मुझे भी कुछ जानकारी नहीं है, मैं पता करके बताता हूँ। उसके बाद प्रिंसिपल ने फोन उठाना तक बंद कर दिया। जी गिरीश, तो ऐसे में फोन उठाना बंद कर दिया, इतना बड़ा हादसा सामने आ गया, जिस शिक्षक की मौत हुई है उनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? तो उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया है, और शिक्षक के जो परिजन हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और ग्रामीण जो एडिशनल एसपी है उनके साथ संभागीय आयुक्त के सी मीणा, जो जोधपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो भी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, सिस्टम की अनदेखी जो है, आज नौनिहालों को उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। एक शिक्षक को अपनी जान गंवानी पड़ी। आखिर अनफिट बस को फिटनेस का सर्टिफिकेट कब मिल गया, कब वो ऐसे सड़कों पर घूमने लगी? बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के नौनिहालों को लेकर, स्कूली बच्चों को लेकर ये बस जो है रोज सड़कों पर चल रही थी। क्या इसी हादसे का इंतजार कर रहा था सिस्टम? चलिए, इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं जोधपुर से हमारे संवाददाता अरुण हर्ष। अरुण, एक बेहद ही दुखद घटना, बेहद दर्दनाक हादसा, जहां एक शिक्षक को अपनी जान गंवानी पड़ी और वहीं जो 12 मासूम हैं वो कहीं ना कहीं जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से प्रशासन की नेग्लिजेंसी, लापरवाही का ही नतीजा है कह सकते हैं। जिस तरह से स्कूल खुल चुकी थी उसके बावजूद भी जो है परिवहन विभाग इस तरह के जो बालवाहिनी वाहन है उसकी जांच नहीं कर रहा था, और साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन जो चेकिंग करनी चाहिए थे, पुलिस प्रशासन हो चाहे आरटीओ विभाग हो। लेकिन इसके बाद में जिस तरह से ये हादसा हुआ, करीब 40 के बच्चे करीब जो घायल हुए, जिसमें से करीब 15 बच्चों को जोधपुर भेजा गया, एक शिक्षक की मौत हुई है। हालांकि कहने के लिए तमाम प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंच चुके हैं, डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं, डॉक्टर्स ने पहले से व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि पहले अगर प्रशासन जाग जाता तो इस तरह के हादसे नहीं होते, और जो बच्चों की जान जोखिम में पड़ी है और जो बच्चे आज अस्पताल में अपनी पीड़ा को भुगत रहे हैं, ये भुगतनी नहीं पड़ती। जी बिल्कुल अरुण, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ हाल है? बच्चों की हालत अब कैसी है? अगर बात की जाए बच्चों की, वैसे तो डॉक्टर विकास राजपूत जो मथुरा दास माथुर अस्पताल के स्टूडेंट हैं उनसे हमने बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था एक बच्चे के थोड़ी क्रिटिकल चोटें हैं, लेकिन बाकी बच्चे गंभीर रूप से घायल नहीं है और उनका इलाज हो रहा है। और सभी बच्चों का जो भी यहाँ लाए गए उन सबका इलाज किया गया। हालांकि शिक्षक को लाया गया, उससे पहले उनके रास्ते में मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन कह सकते हैं कि अस्पताल प्रशासन अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था में जुटा रहा। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी यहाँ पहुंच के, संभागीय आयुक्त हो, पुलिस कमिश्नर हो, जिला कलेक्टर हो, एडीएम हो, तमाम लोग पहुंच गए। लेकिन उससे पहले ये प्रशासन क्यों नहीं जागता, ये सबसे बड़ा सवाल है। अरुण, आपकी वहां पर किसी अधिकारी से बात हुई, प्रशासनिक अधिकारी से जो वहां पर मौजूद हो, तो उन्हें आखिर ये पूछिए कि सिस्टम आखिर ऐसे कब तक चलेगा? क्या इसी अनहोनी का वो लोग इंतजार कर रहे थे? देखिए, हमने प्रशासन से बात करने के प्रयास किया, लेकिन प्रशासन का यही कहना था कि हम लोग पहले जो इलाज में देखते हैं उसके बाद में हम लोग बातचीत करेंगे। इलाज का हवाला देके वो मीडिया से करते नजर आए। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह का हादसा होता है उसके बाद ये बात सही है कि पहले मरीजों का इलाज होना चाहिए, उपचार होना चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए।
लेकिन इसके ऊपर भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों को बात करें, जोधपुर और जोधपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में और पश्चिमी राजस्थान के जिस तरह से हादसे बढ़ते जा रहे हैं लगातार, उसको लेकर संभागीय आयुक्त को इस बारे में बैठक लेकर एक ठोस निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि बरसात के बाद में जगह जगह सड़कें टूटी हुई है, कई जगह पानी भरा हुआ है। आप देखिए पिछले दिनों जिस तरह से पानी की रपट पर बस पलट गई थी, मोटरसाइकिल सवार बह गया था, तो ये प्रशासन की नेग्लिजेंस है। उसके बाद जागते हैं और आज भी जो हादसा हो उसके बाद प्रशासन अब जागा है, लेकिन देखना ये कि आने वाले दिनों में प्रशासन किस तरह का जो है एक अभियान चलाकर ये जो बाल वाहिनी है या